आज और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने BRS को स्टार्ट की, बेटा बात नहीं करते। हालांकि मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे, एडमिशन लेने के बाद हम मारपीट स्टार्ट करते हैं, और मारपीट वन साइडेड। ये नहीं खुश हो जाओ, अच्छा यहाँ मारपीट का भी मौका मिलेगा, नहीं तो एक साइड मिलेगा, वन साइडेड है, टू साइडेड नहीं है। नहीं क्या भाई DPS ठीक हो? ठीक, नींद में था आपका आ जाओ। जिस घड़ी का था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे विदाउट कॉपी एंड पेन, और आज आपको अपने जीवन में बहुत प्राउड फील होगा। ऑल्दो आप लोग चिलगोजर हैं, बट हैं तो हैं। चलो अभी टॉपिक का नेम नहीं करते हैं, ठीक। पहले एक छोटा सा प्यारा सा एक छोटा सा रिवीजन, ठीक। ऐसे रिवीजन नहीं होता, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दिए बेटा। बुकलेट भी बंद करना, क्योंकि उसमें भी तो लिखा। अरे स्पाइरल करा लिया, क्या बात है, कितने प्यारे बच्चे तुम लोग यार। नोट्स हमें स्पाइरल करा के देना था, बट हम वो करा नहीं पाए। हाँ सत्तू देख लिया बेटा, जान दे दूं, मेरे को दिखा रहेगा ऐसा, देखो हम भी करा लिए, मेरे को बोलो। हाँ चलो आ जाओ, चलो चलो कोई नहीं। सुनो बेटा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जब पहले मैंने बताया था आपको, तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या था, यहां से आ जाओ, ये था। अगर आपको याद हो तो चेक डिपॉजिट था। चेक डिपॉजिट में तुमको याद रखना है क्या, कैश बुक में प्लस होता है दिमाग में। चेक डिपॉजिट क्या होता है, कैश बुक में प्लस। जिन बच्चों की पहली क्लास है वो अभी ऐसे कर ले, वो वीडियो अभी प्रीमियर हुआ नहीं है, जो प्रीवियस वीडियो है आज से 9 बजे प्रीमियर होगा ऑन यूट्यूब चैनल, तो वहां से आप पिछली क्लासेस को देख सकोगे। आज जो लेक्चर है वो कल प्रीमियर होगा, क्योंकि सीक्वेंस में होगा तभी ठीक रहेगा। 9 बजे का मतलब 9 बजे ही लाइव होगा, ठीक है। सेकेंड, चेक इशूड कैश बुक से माइनस। अब ये चेक इशूड माइनस क्यों होता है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट पासबुक में प्लस, बैंक चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, पेमेंट मेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर, रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक। कॉन्सेप्ट याद हो तो किसले और किसले दो लोग थे, दोनों का स्पेलिंग चेंज थी, वहां पे मिस्टेक हो गया था। एंड लास्ट वन, रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक, पासबुक में माइनस। अब सुनो जरा, अब सुनो, लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि कैश बुक के दो बैलेंस होते हैं। एक बैलेंस का नाम क्या होता है बेटा, डेबिट, और एक बैलेंस का नाम क्या होता है, इसे बेटा प्लस बोलते हैं, इसे बेटा माइनस बोलते हैं। ये जो क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, और कैश बुक जैसे बोले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सही है यहां तक? तो एक बार मेरे को बताओ, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हो रही बेटा, मैंने अभी बात की, संडे को मैं इसको सही करा दूंगा, यहां से लेके यहां तक वापस से प्लाई लगवा दूंगा पूरा, तो वो हो जाएगा। अभी थोड़े बहुत एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी लाइटिंग वैसे कम हो रही है, लाइटिंग और लगवाना है,
मतलब 100 50 50 200 वाट हो गया है। और लाइट चाहिए यहाँ सामने से चाहिए, तो वो यहाँ से लाइट अभी और करेंगे, ठीक है, वो छोड़ दीजिए आप। तो ये मेरे को कवर कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ऑनलाइन बच्चे बहुत प्रीफर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि कभी कभार मान लो अगर लक अच्छा रहा, हम भी वायरल वायरल हो गए, हाँ, तो यार कोई बात नहीं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। अच्छा भाई, तो कैश बुक के कितने बैलेंस होते हैं बेटा? 2, ठीक है। पहले बैलेंस को क्या बोलते हैं? डेबिट। दूसरे बैलेंस को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। रुक जाओ बेटा, क्रेडिट वाले को क्या बोलते हैं? बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट। क्लियर है यहां तक? पक्का? अच्छा अच्छा, पासबुक में अगर आपको, ये मैंने लिखाया है बेटा पीछे, अगर याद हो तो, मैं एक एक बात लिखाया हूं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कल बारिश में जो है, बारिश हो रही थी भयंकर, एक तो आप हैं बतासा, गल जाएंगे, इसीलिए जो है, मैंने मैसेज किया कल कि बेटा, क्या मैसेज किया था? बारिश हो रही कि नहीं हो रही है, बाहर चेक कर लो। इसका ये मतलब था कि तुम चेक कर लो कि फोन, बच्चा फोन करता है, कह रहा है सर बारिश हो रही, क्या करें? बेटा बारिश हो रही तो एक काम करो, दौड़ते हुए जाओ नैनी ब्रिज। बारिश में यही हो सकता है। अरे बारिश हो रही है तो रेन कोट अरेंज करो। ये क्या पूछने का मतलब, सर कोचिंग खुली है? अबे सुनो, 7 बजे आ जाता हूँ मॉर्निंग में, चाहे जो हो जाए, रात को 10 बजे जाता हूँ, दिन भर यहीं बैठा मिलूंगा। तुम तय कर लो तुम्हें आना है कि नहीं आना है, हम तो यहीं हैं। कोचिंग खुली है कि नहीं? ये बच्चे आए थे, हम वहीं बैठे थे ऑफिस में, थोपड़ा देख के गए कल हमारे ये। तो ये मत पूछा, क्योंकि उसमें बहुत तेज गुस्सा आता है कि सारा फोन एक साथ बजता है, तो मन करता उठा के पटक दें। सर कोचिंग खुली है? नहीं नहीं बेटा, कोचिंग बंद हो चुकी, खत्म हो गई, खत्म हो गई कोचिंग। हाँ, नहीं तो तुम्हारे अंदर कुवत है तो तुम आओ पढ़ाएंगे, बस 4-5 बच्चे भी अगर आ गए तो क्लास ले लेंगे, 5-6 आ गए हो गया। कल 3 ही थे भाई। हाँ, अरे यार ठीक है, नहीं मन करता, कम बच्चों में, ठीक है। अगर ऐसे मान लो बारिश में बच्चा भीग के आया है और 4-5 बच्चे हैं तो क्लास ले लेता हूँ, कभी वापस नहीं करूंगा। अब वादा रहा। अब चलो ठीक है, अब तुम अकेले आओगे तो पढ़ाएंगे बारिश में, कसम गंगा मैया की। अब बोलो, ठीक, खुश? अब आ? अब से अब से अब से यानी अभी से, आज के बाद से मैं वादा करता हूं, एक बच्चा भी आएगा बारिश में तो पढ़ाऊंगा। बस फोन करके कोई पूछेगा नहीं, नहीं जूता निकाल के बजा दूंगा। हाँ, पहले बता दे, ठीक है। सुनो भाई, डेबिट क्रेडिट, इसमें डेबिट नेगेटिव होता है, क्रेडिट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो डेबिट होता है ये जो है ओवरड्राफ्ट होता है, ये ओवरड्राफ्ट होता है। सही है, यहां तक ये सारी बातें हो चुकी है। अच्छा, इसमें जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम 4 टाइप के होते हैं। क्या हो गया? क्या ये फोन लगा रहे हो क्या तुम? ये वाला हाथ दिखाओ। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा अगर इतना भी बोल देता बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ बेटा बहुत थक गई हो, पानी पी लो, खाना खा लो, लंच डिनर सब कर लो, अड़ा ऑर्डर। कंट्रोल होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बाबा ने कहा। उसके बाद से बाबा जेल में। अब कर्म ही ऐसे, उनके क्या करते हैं।
लेकिन बात अच्छी कह के करते। देखो इधर, बैलेंस एज पर कैश बुक, पहला प्रॉब्लम देगा जिसमें लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश। इसका मतलब जानते हो कौन सा बैलेंस होगा? पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये होगा। क्या लिखा रहेगा बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा प्रॉब्लम रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, या ऐसे दिया रहेगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसका मतलब कौन सा बैलेंस? थर्ड प्रॉब्लम कैसा देगा? बैलेंस एज पर पासबुक। क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस? या लिखा होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। दैट मीन्स मतलब 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में है, डीके गोयल के बुक में है। 5वां टाइप है, 6ठा टाइप भी है, 5th टाइप है एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। एंड 5th जो है नेक्स्ट 6th जो है वो है कि कंपैरिजन स्टेटमेंट ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक का जो कंपैरिजन स्टेटमेंट है। तो ये दुनिया की कोई किताब हो, डीके गोयल साहब हो, टीएस गरेवाल साहब हो, वी वॉशन साहब हो, तुलसियानी साहब हो, शर्मा जी हो, सब में 6 से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 6 टाइप के अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनके जीवन में। 6 ही टाइप के प्रॉब्लम है पूरे कैश बुक के जीवन में। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मैंने अभी आपको कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिखा है? 4। अगर मुझे रिक्वायर्ड लगेगा तो 2 टाइप और करा देंगे, अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नहीं करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और ये मेरी वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। मैं 5 मिनट वाला टीचर नहीं हूं, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, क्योंकि नॉलेज पूरा मिलना चाहिए और बकैती के साथ। देखो जीवन में बकैती नहीं मतलब जीवन नहीं है। अब पता चला मैं सीरियस पढ़ा रहा हूं, बच्चा ऐसे कर रहा है, कब खत्म होगा? क्या मतलब बच्चा तुम्हारे टीचर होने का है? टीचर ऐसा हो कि बच्चे को लगे कि थका भी हो तो लगे चलो यार 2 घंटे तो झेल ही लेंगे इसको। थके होने के बावजूद यहाँ तो 1 घंटे बाद बच्चा कहता कब जाएगा साला इसकी तो डैश डैश डैश। खत्म काम, खत्म टीचर, टाटा बाय बाय। चल भाई, तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कितने होते हैं बेटा? 4। पहला क्या रहेगा? बैलेंस एज पर, मतलब किसका बैलेंस है? डेबिट। दूसरा क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्रेडिट बैलेंस। फिर बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है यहां तक? अब सुनना ध्यान से। दो बातें तुम्हें जीवन में समझनी है, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात, बैलेंस गिवन है, दूसरी बात बैलेंस फाइंड आउट करना है। क्या लिखा? पहली बात, दूसरा, मान लीजिए अगर बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक, कोई सा भी डेबिट और क्रेडिट इमैटेरियल है, मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। बैलेंस किसका है? कैश बुक का। किसका है? कैश बुक। इसका मतलब फाइंड आउट किसका करना होगा? सही है, एक बात तो ये होगा। अच्छा दूसरी बात, मेरी बातें अभी तुमको बहकी बहकी सी लगेंगी, तुम्हें लग रहा होगा ये क्या कर रहा है, बट मुझे कोई रोकेगा नहीं। हाँ, मैं जो भी कर रहा हूं मुझे करने दिया जाए, कोई नहीं रोकेगा आज मुझे, हैं? बहकने दो मुझे आज, कोई नहीं संभालेगा मुझे आज। ऐसा थोड़ा ना कि बहकने से ही केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मिलती है, बहकने से अकाउंट भी मिलती है, बस बहकने का तरीका अलग अलग होता है ना।
कोई 30 ml लेके बहक जाता है, अब उसका क्या करिएगा साहब? हाँ। बैलेंस फाइंड आउट। अगर मान लो बैलेंस गिवन है पासबुक, तो तुमको समझ जाना चाहिए किसका चाहिए। आग लगा दिए। यहां तक समझ में आ गया? मतलब कॉमन सी बात है कि अगर कैश बुक गिवन है तो क्या चाहिए? पासबुक। और अगर पासबुक गिवन है तो क्या चाहिए? इतना माइंड में आ गया। चलो ये तो बात हो गई स्वाहा। अब सुनो, जिसका बैलेंस गिवन होगा उसमें होगा चेंज। बच्चा कह रहा है क्या कह रहे हो सर? छोड़ो ना क्या कह रहे हैं, सुनो। जिसका बैलेंस गिवन है वो होगा चेंज, जिसका बैलेंस फाइंड आउट करना है वो क्या होगा? तो यहाँ पे किसका चेंज होगा? पासबुक का। किसका नहीं चेंज होगा? मतलब जिसका बैलेंस गिवन है वो चेंज, जिसका निकालना है नो चेंज। गिवन है चेंज, फाइंड आउट। यहां तक सही है? इतना पहले नोट कर लो, फिर हम आते तुम्हारे जीवन के चांचर से रूबरू होते हैं। बेटा बुकलेट दो जरा तो। बेटा थोड़ा जल्दी कर लियो। अब वो घड़ी आ गई, नोट कर लो, आग लगाने वाली घड़ी। क्या बेटा? स्क्रॉल कर दें, यहीं से शुरू ही किया था बेटा। ये बेटा ये तुम लोगों से एक क्लास पीछे 10th में ये बच्ची, वो बच्ची खड़े हो जाओ बेटा, एक बार दिखा दो सबको खुद की शक्ल है। कोई नहीं बेटा, ये 10th में, बैठ जा बेटा। हम तो कहते तुम्हारा भाई छोटा हो, सेकंड थर्ड में उसको भी ले आओ, कोई टेंशन नहीं, पूरा फैमिली पैकेज देंगे आपको। हाँ, सबको अकाउंट पढ़ाएंगे और प्रेम से सबको समझ में आएगा। आग लगा देंगे, मतलब अकाउंट नहीं, अकाउंट नहीं बताने का। ये कॉपी कर लिया बेटा? बोलो। तुम लोग कंडक्टर बना देते हो, बनारस 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 बनारस। नहीं हुआ बेटा, कल लिखना, लिखवा चुके हैं पहले, आगे बढ़ो जल्दी लिखो। हो गया भैया? अब ऐसे देखो, पेन ऐसे करो, सब लोग करो ऐसे और ऐसे रख दो। अब हाथ ऐसे पकड़ लो, अपना अपना पकड़ना है, रख दो टेबल पे हाथ ऐसे। गुड। तुम नहीं कुछ भी फॉलो नहीं किए तुम, हाँ नहीं तो चल थप्पड़ में घर पहुंच जाओ। हम ये नहीं कि ज्यादा टाइम आगे गए सर एक थप्पड़ मार दो, ट्रैफिक बहुत है, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। चलो भाई आ जाओ। हाँ, इससे तुम्हारा बहुत ढेर सारा पैसा बच जाएगा। मान लो तुमको यहाँ से कहीं जाना घूमने, स्टेशन जाने के बजाय यहाँ आ जाओ, सर एक थप्पड़ लगा दीजिए, केदारनाथ जाना है मामला। चल बेटा बस करो, बस बस। पेन उठना नहीं चाहिए, नहीं तो शोले मूवी का ठाकुर बना दूंगा, कसम है गंगा मैया की। बतिया लो भाई, नंबर दे दो इसको बेटा, दे देना आज इसको ना। हाँ है ना? हाँ तो आप बोलना मत, चल हो जाएगा। आओ बेटा, आप देखो, मैं बहुत खुश हूं कि जीवन के 17 साल में, कितने 16-17 के होंगे, 16 अब ये मत कहना 12-13 है, कोई ये नहीं कहेगा हम तो कल ही लॉन्च हुए हैं। और अभी तक हम लोगों ने कभी, मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि हम बिना कॉपी पेन के भी पढ़ सकते हैं। ठीक, आइए आज आपको ये एहसास कराते हैं। अब आने वाले हर एक चैप्टर में मैं ये बात आपको एहसास कराता रहूंगा
पहला ये टॉपिक है क्या? तो स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में पहला बैलेंस एज पर कैश बुक, यही था। बैलेंस एज, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं, पेज वेज कुछ नहीं करना, जैसे ऐसे। पहला टॉपिक छोड़ दो, बी पढ़ो क्या लिखा है। रुक जाओ, बस मत पढ़ो आगे। चेक डिपॉजिट क्या होता है? नहीं आवाज आई। चेक डिपॉजिट, आग लगा दी यार। पहले जगह बना के रखा है आपके लिए, थैंक यू बोलो। मोस्ट बेटा एक काम करना ना, पापा को ले आना तुम कल अपने ना। खोचो ससुरा। चलो भाई, बच्चा भाग जाता है। सी वाले पे आ जाओ। चेक इशूड आगे नहीं पढ़ना। चेक इशूड मतलब कैश, एग्जैक्टली। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। आवाज कुछ लड़खड़ा गई बेटा। बैंक अगर पे कर रहा है तो माइनस होगा ना, पासबुक से। बैंक अलाउड इंटरेस्ट हमें दे रहा है, पासबुक से प्लस। बैंक चार्ज, एग्जैक्टली। आग लगा दिए। सुनो, घर जाना और मम्मी से कहना काला टीका लगा दे, नजर लग जाएगा। हाँ, हालांकि तुम लोगों की शक्लें ऐसी हैं नहीं, फिर भी कभी कभार इत्तेफाक हो जाता है, ठीक है। किसी संभावनाओं से इतर नहीं करना चाहिए। जी, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन पासबुक में प्लस। हो गया? ये चीज समझ में आएगी नहीं? पहले कर चुके हैं। और अगर ये चीज याद रहा तो हर क्वेश्चन कसम गंगा मैया के 5 मिनट में लगेगा। और ऐसे कॉपी बंद करके बैठे रहोगे, तुमको लगे बीआरएस पढ़ा रही है। अच्छा, यहां तक समझ में आए? आग लगा दिया आग। अब सुनो, देखो क्या लिखा हुआ। पहला पॉइंट पढ़ो सब लोग। जितना कह रहे हो उतना करते रहिए। मैंने कहा सब पढ़िए ना, सब पढ़िए। कुछ लोग चुप होके देखते हैं, हमें नाम लेके कहां बोले हैं। हाँ, पढ़ो सब लोग। बैलेंस एज पर कैश, परफेक्ट। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, बैलेंस गिवन है किसका? सबको ये बात समझ में आई? फाइंड आउट किसका करेंगे? किसका साइन बदलेगा? आवाज कम हुई। चेंज किस में होगा? नो चेंज कौन होगा? अब तुमको चेंज और नो चेंज का मतलब समझ में आएगा। यहाँ देखो, हमने कहा कौन चेंज होगा? कैश बुक ना। कौन चेंज होगा? कैश बुक। कौन नहीं चेंज होगा? सही है। यहाँ पे कैश बुक में पहले में क्या लिखा है? प्लस। अब क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है मत दिमाग लगाओ, हो रहा है होने दो। मैंने कहा था बहकने दो मुझे, आज कोई रोकेगा नहीं। यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे ऊपर ही लागू होता है, लेकिन केवल अकाउंट के लिए। ये नहीं घर जाके बोले मम्मी सर बोले बहकने दो मुझे आज। हाँ, अगले दिन तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ क्या चल रहा है साहब, ये कौन सी अकाउंटिंग है? बहकने दो मुझे, कौन सी अकाउंटिंग चल रही है? तो घर वाले आपके अगली बार भेजें, ऐसा पढ़ाना है, ठीक है। अब सुना, बोला कैश बुक में माइनस हुआ, ओ माय गॉड। पासबुक में माइनस हुआ, नो चेंज। अगर गलती किए पासबुक का साइन नहीं बदलेगा, कर दिए गोबर। पासबुक में आग लगा दिए। उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे स्वाहा। अब यहां आ जाओ, बैलेंस एज पर कितना लिखा है? 2400। कितना लिखा है?
इसमें से प्लस वाले एक तरफ लिख लो और माइनस वाले एक तरफ लिख लो, सही है। चलो ये वाला क्या होगा सब लोग बताओ, जो साइन ये रियल है वो बताओ ना क्या होगा, जो काट दिया उसको नहीं बताना, अब रियल ये हो गया है, क्या है माइनस, यहां लिख दिया माइनस। अच्छा ये वाला क्या होगा, 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 टोटल प्लस कितना हुआ, 3000, कितना आ गया 5700, यस या नो, हाँ या ना, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, अब बताओ कितना हुआ, इसको माइनस करोगे 3000 माइनस कर दो 0 5 5 2 2550, चेक कर लो, अरे इसको चेक कर लो ना, माइनस करके देख लो, खत्म हो गया आंसर। बेटा ये माइनस करना है, ठीक है, खत्म हो गया आंसर, यही काम करना है आपको। बट अभी मैं इसको बताऊंगा सिस्टमेटिक कैसे करना है, बट इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। अभी लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे करना है, इसमें बेटा यही काम करना है, प्लस माइनस, और कोई कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं। अब बच्चा कहता सर थोड़ा सिस्टमेटिक कर दो, तो आप सिस्टमेटिक कर देते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, कोई कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट है, सॉरी ऊपर लिखेंगे बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सब टोटल एंड टोटल, ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना गिवन है बेटा, यहां आ जाओ, देखते जाइए कैसे लिखेंगे। उसके बाद बेटा यहां पे ऐड और यहां पे लेस, ये फॉर्मेट बनाने का तरीका है। अब देखिए यहां पे पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिट, माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस। अच्छा यहां पे लिखा मैंने, लिखने का तरीका देखिए, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, सही है। अच्छा अगला देखो, चेक इशू क्या होगा, प्लस, यहां लिख दिया, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कितने का बेटा 1200, यहां लिख दिया। फिर देखना बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, क्या कौन सा साइन यूज है बेटा, माइनस, कहां यूज है उससे मतलब नहीं, माइनस है इससे मतलब है, इंश्योरेंस
प्रीमियम पेड बाई बैंक, कितना बेटा? 1000। नेक्स्ट देखो, बैंक इंटरेस्ट अलाउड क्या है बेटा, बोलो? प्लस, यहां पे लिखोगे बैंक इंटरेस्ट अलाउड, कितना बेटा? हाँ, फिर बेटा बोलो, बैंक चार्ज क्या होगा? माइनस, कितना बेटा? 150। एंड द लास्ट, डायरेक्टली डिपॉजिट क्या होगा? प्लस, यहां आ जाओ, थर्ड, डायरेक्टली डिपॉजिट इन आर बैंक अकाउंट, कितना भैया? 18। चलो ऐड कर लो बेटा सबको, 1200 और 300 और 18, 33 हो गया। इसको इसमें ऐड करो, बोलो कितना आएगा? 57। इसका टोटल करो यहाँ पे, 3150 माइनस करो, हाँ वही आएगा जो मैंने पहले बोला था, 2550। और आप क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर ये फॉर्मेट मत रखना, ये ऐड और लेस तो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या, यहां बैलेंस किसका दिया हुआ था, किसका निकाला, साइन किसका बदलेगा, किसका नहीं बदलेगा, इतना याद रखिए, पूरा क्वेश्चन धुआं कर देंगे आप। लिखना तो सिखा देंगे, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड वाले पे आ जाओ, ये बैलेंस छोड़ दो, चलो देखो, चेक इशू क्या लिखा है, क्या होता है, बस इतना बताते चलो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, चेक पेड, पेड का मतलब डिपॉजिट होता है बेटा, तो चेक डिपॉजिट क्या होता है? कैश बुक में प्लस, अभी परेशान मत हो, डिफरेंट नेम लिखवाएंगे, अभी तो बस मैं ऐसे बता रहा हूं, बात नहीं बेटा। पेड का मतलब डिपॉजिट होता है, पेड का मतलब क्या होता है? तो चेक डिपॉजिट क्या होता है बेटा? कैश बुक में बेटा लिखा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक एंड डिसऑनर बट नो इंटीमेशन, अगर चेकबुक डिसऑनर होता है बेटा तो पासबुक से माइनस, ये अभी नहीं बताया लेकिन माइनस होता है। डायरेक्टली मनी डिपॉजिटेड क्या होगा बेटा? पासबुक में प्लस, सही है? अच्छा सुनो सुनो, बैंक चार्जेस कहाँ रह गया? कहीं एक मिनट, इसके लिए जगह कहाँ है? ये तो इसको फिर ऊपर ले जाना होगा, चेक इशू पासबुक में प्लस चेक डिपॉजिट कैश बुक में प्लस पासबुक में माइनस, यही बचा हुआ था ना? ठीक, अब देखो बैलेंस एज पर किसका है, यहां से बैलेंस गिवन है, बोलो किसका? अच्छा तो बताओ किसका फाइंड आउट करोगे? कौन चेंज होगा, कौन नो चेंज होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक का साइन बदल जाएगा और पासबुक का जो है वही रहेगा। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पासबुक कैश बुक पासबुक, वेरी गुड प्लस, नहीं वेरी गुड प्लस कर दो ना,
पासबुक का साइन कुछ खा के आए तो क्या तुम लोग भूल जाते हो? ये वाला हटा दो बस बेटा, अमाउंट ऐड और लेस कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। और ये कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, आखिरी तक यही कॉन्सेप्ट रहेगा। हम अपने टाइम पढ़े थे ओवरड्राफ्ट आए तो बदल दें, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आए तो फॉर्मेट उल्टा, पासबुक का बैलेंस आए तो फॉर्मेट उल्टा, पासबुक का ओवरड्राफ्ट आए तो उल्टा, कभी इसको प्लस करो, कभी इसको माइनस करो, कभी इसको, पूरा खिचड़ी बन गया था। बट आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। दो ही बात याद रखिएगा, जिसका बैलेंस गिवन है चेंज, जिसका बैलेंस फाइंड आउट करना है नो चेंज। जिसका बैलेंस गिवन है चेंज, जिसका बैलेंस फाइंड आउट करना है। इसका एक तरीका और है, जिसका बैलेंस गिवन है वो आई, क्या आई, और जिसका बैलेंस फाइंड आउट करना है वो जी। आई मतलब इंसान, जी मतलब गॉड। आई मतलब इंसान, जी मतलब गॉड। कौन बदलता है, इंसान या गॉड? कौन नहीं बदलता? ये भी तरीका है। तो जिसका बैलेंस गिवन है आई, जिसका बैलेंस फाइंड आउट करना है जी। कौन बदलता है सर? इंसान बदलता है, तो आई वाला साइन चेंज कर दीजिए। कौन नहीं बदलता सर? गॉड, गॉड का साइन चेंज नहीं, खत्म बात। मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि हर चैप्टर में जरूरी नहीं कि प्रॉपर लिख के ही सीखें। पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर लेते हैं, फिर तो लिखना तो सिखा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिखना, फॉर्मेट बनाना कौन सी बात है। प्लस माइनस आता तो वही चीज उठा के रख दिए ना, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्लस माइनस कैसे हो रहा है ये आना चाहिए। तो इसके लिए आपको पिछली क्लास आनी चाहिए। चेक इशूड माइनस क्यों हो रहा है, चेक डिपॉजिट प्लस क्यों हो रहा है, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे क्या, थर्ड वाला। बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, नहीं मुंह देख के लग तो नहीं रहा है ऐसा, लग रहा है कि मैं क्या ही पढ़ा रहा हूं। मैं अभी क्वेश्चन लगवाऊंगा, मैं बस आपको एहसास करा रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन तो प्रॉपर एक एक लगवा के दिखाएंगे। चलिए बताइए, चेक इशूड है, बैंक चार्ज, चेक डिपॉजिट, अरे यार पेमेंट साइड ही आ गया, नहीं रहने दो, अभी ये वाला पढ़ाया नहीं, अभी थोड़ा सा इसको जाने दो। चलो ये क्वेश्चन अभी जाने दो, अभी जाने दो, इसमें कुछ चीज़ और चेंज करनी, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। दो बातें याद रखिएगा, जिसका बैलेंस गिवन होगा वो हमारा लिए क्या होगा, आई, और उसके साइन को क्या करना है, चेंज। जिसका बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है उसका साइन चेंज नहीं होगा। फॉर्मेट लिखने का ये है, ठीक है। तो चलो भाई आ जाओ, लिखो, ये लिखो, पहला ए टॉपिक डालो, हेडिंग ये करो, स्टार्टेड विद डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये ए हेडिंग करो, कॉपी में ए हेडिंग डालो, कॉपी में ए हेडिंग करो, तो समझ में आया थोड़ा बहुत? अभी टाइम दीजिए, समझ में आएगा, परेशान मत होइए। बुकलेट निकालिए, जैसे मैंने किया है वैसे आप भी करिए यहाँ पे कांड। जिसके पास बुकलेट नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 1 डाले, और बस साइन लिख लीजिए ऐसे ही, ऐसे बॉक्स बना के बस
बी सी डी ई एफ जी, यहां से स्टार्ट करिए, बी सी डी ई एफ जी, बना लीजिए ऐसे बॉक्स, केवल बॉक्स बनाइए, मतलब ये वाला काम करना है केवल। जैसे इसके सामने आपने लिख दिया बी सी डी ई एफ जी, इतनी बात क्यों लिखनी है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के। बेटा अभी तुमको नहीं मिला होगा, फाइनल बुकलेट जो है जब संस्थान को धन मिल जाता है तब देते हैं। नहीं है बेटा, तुमको भरोसा नहीं क्या मेरे ऊपर है? हाँ। बुकलेट में लिखिए पहले ये बना लिया बेटा? बेटा थोड़ा जल्दी लिख लो, इतना स्लो लिख रहे हो तुम यार। बन गए सबके? क्वेश्चन पे आओ, पूरा सॉल्व करो, यहाँ पे 1 डाल के क्वेश्चन लिखो, उसको छोड़ दो, जब बुकलेट मिलेगा तब लिखना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का आंसर दो। बेटा उसको काटो ना, उधर वाले को नहीं काटोगे तो पता कर, जैसे हमने काटा वैसे काटो उसको, जो हमने किया वो आपको भी करना है। अब हमारे यहाँ आपका बुकलेट काटे हैं पहले, ये काम भी करना हमें। एक लाइन की जरूरत, दूसरी लाइन कौन ड्रॉ करेगा? इतना नहीं बोलना था जितना आपने बोल दिया बेटा, वर्क थोड़ा क्लियर होना चाहिए। हाँ देखा, हाँ बुकलेट घर पे मिले ले ले, अरे गुड, एक ही काटना, सब नहीं काटना, पूरा सब काट दे, ठीक है, ठीक ठीक है। चलो सही है, फॉर्मेट बना लो, अटेंडेंस को पास कर दो, पास करो।
बेटा जिसकी क्लास छुट्टी होगी 9 बजे क्लास ज्वाइन कर लेगा, सीआरएस की, रात में 9 बजे। बेटा कल अभी इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। नोट करा दे रहे, बट आप बिलीव करिए बिना कॉपी पेन के हर चीज संभव है इस चैप्टर के लिए, खासतौर इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अभी मान लो और किसी को थोड़ा कम समझ में आया होगा तो परेशानी होगा, कल की क्लास में और क्लैरिटी आएगी, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी क्लैरिटी आती जाएगी। बदलना साइन प्लस माइनस तो करना जानते हो ना, हाँ ये सब तो समझ में आ रहा है ना, तब ठीक है।